हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सेकंड वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं नीचे से, कोई नीचे फॉल कर रहा है फ्री फॉल, तो उसको हम नीचे से सपोर्ट करते हैं कि भाई तू ऊपर की तरफ जा। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, छत से टकरा के वह रजिस्ट करती है छत, तो वह वापस उसको नीचे की तरफ गिरती है, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मार्केट में क्या होता है, मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है और किसी एक सर्टेन लेवल से टकरा के मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ फॉल होता है, हम उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको हम एक थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं एस से सपोर्ट को डिनोट करूंगा और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं हमारे। पहले पे आता है हमारा स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर होता है हमारा फ्लेक्सिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो हमारा स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वह एक इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। जो ये पिवट पॉइंट है, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। मैं इसको अपने इनिशियल डेज के अंदर बहुत ही यूज करता था और मैं इसको अभी भी यूज कर लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, हम उसको लगाना है और उसके ऊपर हमें देखना है कि प्राइस का मूवमेंट कैसा हो रहा है। सपोर्ट के ऊपर हमारा कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते थे हम इसके पिवट पॉइंट के ऊपर। और जो हमारा फ्लेक्सिबल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको हम फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मार्केट मूव करता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मूव करा सकते हैं। तो उसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि जैसे कि कोई प्राइस है, मार्केट का प्राइस है, जो मार्केट अपसाइड जाता है तो एक सर्टेन लेवल पर जाके एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो ये हम इसको यहाँ पे हम बोल देंगे, इस पॉइंट को हम बोल देंगे यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस, कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गया है। यहाँ पर आता है एक सर्टेन पॉइंट से, यहाँ पर फिर से बाइंग आती है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम बोल देंगे सपोर्ट। फिर यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे हाई चांस रहते हैं कि मार्केट का जो यहाँ पर आया है प्राइस, कि फिर से अपने सपोर्ट की यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस अपने सपोर्ट की तरफ मार्केट जाए। तो इसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, फिर से नीचे की तरफ जाता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट, यहीं पर ही सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं मार्केट? क्योंकि भाई देखो, मार्केट कोई बायर है, मार्केट के अंदर क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं। मार्केट में यहाँ पर नीचे से जो बायर्स आए हुए हैं, एक सर्टेन पॉइंट पर जाके उनको अपना प्रॉफिट तो बुक करना ही होगा। तो वहां पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं। और कुछ बायर्स रह जाते हैं, एक सर्टेन लेवल से बाय करने चूक जाते हैं कि भाई, जैसे यहाँ पर कोई बायर थे, सोच रहे होंगे यहाँ पर भी कोई मेरे जैसा होगा, कोई आप जैसा होगा कि भाई यार इतना ऊपर चला गया प्राइस, मेरे को भी यहाँ पर बाय करना था, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को यहाँ पर इसी लेवल पर मिलेगा ना तो मैं उसको बाय कर लूंगा। तो क्या होता है, जब प्राइस वापस नीचे आता है, जो बायर्स पहले सोच रहे थे कि भाई प्राइस मैं यहाँ पर बाय कर लेता, तो वे यहाँ पर अपना फिर से अपनी यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, न्यू फ्रेश एंट्री बनाते हैं वे बंदे। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये है हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर कुछ सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसको हम वो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं। फिर प्राइस वापस नीचे की तरफ जाता है, नीचे जाता है, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी वे अपना यहाँ पर आके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और जिन्होंने यहाँ पर सोचा था कि भाई मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, अगर प्राइस यहाँ पर दोबारा आएगा, वो प्राइस यहाँ पर दोबारा आता है और वे बंदे भी यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, तो प्राइस वापस से फिर से स्पाइक लेता है अपसाइड की तरफ, प्राइस वैसे अपसाइड फिर से अपसाइड जाता है, और यह पोजीशन ऐसे ही चलती रहती है। तो चलिए हम कुछ एक और टॉपिक समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। ये क्या होता है? जैसे मार्केट के ऊपर जा रहा है, मार्केट ये चल रहा है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ इसने, मार्केट ने यहाँ पर लिया इसने रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से लिया इसने सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट लिया इसने यहाँ पर। अगर इसको जो ये हमारा रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इसको ब्रेक करता है अप साइड की तरफ, इसने इसको अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, तो जो ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर वापस मार्केट आएगा तो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सपोर्ट, जो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा ही होता है, इसके भी कुछ एग्जांपल मैं आपको अब मेरी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर दिखाऊंगा, और इसके भी कुछ एग्जांपल हैं जो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर दिखाऊंगा। और चलिए एग्जांपल इसका, रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्राइस फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे से लिया है सपोर्ट और यहाँ पर लिया इसने रेजिस्टेंस, फिर प्राइस नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यह लेवल जो इसने ब्रेक किया है और जो ये हमारी जो ये सपोर्ट था हमारा, अब ये बिकम ए रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा,
ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मार्केट यहाँ पर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हाई रहेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको यह समझ आए होंगे। और अब मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर कुछ एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ लाइव एग्जांपल हम देख के हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से मार्केट देखिए अपसाइड जाता है और इस लेवल पर आके रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट फिर नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और फिर इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है और फिर जिस लेवल पर यहाँ पर देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और इस लेवल पर आके अभी यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह यह जो लाइन है हमारी एक सपोर्ट की तरह काम करती है और अभी यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है। जो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था अब इसको ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे इसको अब ये हमारा जो ये जोन बन गया, यहाँ पे एक जोन बन गया, ये हमारा एक सपोर्ट जोन लगा लीजिए आप इसको, सपोर्ट जोन बन गया। यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, अभी हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया है और अप साइड पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेगी मार्केट, फिर अपर अप साइड में रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है, अप साइड पे गैप अप खुलती है मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आती है, फिर अप साइड को जाती है, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाती है। ये कभी भी ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, ये कभी भी एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है। वह उस सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ पहले भी एक तरह से एक्ट कर सकते हैं और उसको क्रॉस करने के बाद भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए समझते रहिएगा आप हमारा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक ब्रेकआउट करते हैं, फिर यहाँ पे एक लेवल होता है, यहाँ पे देखिए आप ये रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है। जो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे ICICI बैंक का। ICICI बैंक यहाँ पे देखिए आप, मार्केट अप साइड को जाता है, यहाँ पर एक अपने जो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है सपोर्ट लेके अप साइड को जाता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट की तरफ नीचे आता है, फिर अप साइड जाता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। आगे चलिए आप देखिए ये जो लाइनें हैं ये आगे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगी। ये मार्केट यहाँ से देखो अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके यहाँ से नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे आके देखिए टकराती है तो वापस फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करती है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक्यूरेट है ये, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही कोई बंदा काम करना चाहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, हाँ वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, परंतु एक शर्त है, एक उसको एक पर्टिकुलर वे में ही एक अपने स्टिक मतलब अपने रूल्स के ऊपर ही ट्रेड करना होगा। यहाँ पे देखिए आप वही जोन है, ये लाइन मैंने अभी ड्रॉ नहीं की है, वही लाइन जो पीछे से ड्रॉ आई हुई है, ड्रॉ की थी मैंने, वह उसी को ही अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल उसी लाइन को कितने एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आशा करता हूँ मैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपका कुछ भी डाउट हो और कुछ भी आपको लगे कि भाई मेरे को यह चीज़ समझ नहीं आई है, आप एक बार वीडियो को जरूर रिपीट करके देखिएगा और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट में आप लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।